हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हम बात करने वाले हैं आज सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के छोटे छोटे टॉपिकों में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया है। अब केवल इसके पतन के बारे में और हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर कोई भी विद्वान एक मत नहीं है। इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। हम किस इतिहासकार ने क्या मत दिया है वो पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आरपी चंदा और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, पिगट आदि जो इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है वो आर्यों के आक्रमण द्वारा हुआ है, ठीक है। आर्य आक्रमण का मत दिया है आरपी चंदा ने, गार्डन चाइल्ड ने, मार्टिमर व्हीलर ने और पिगट ने। और आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक गार्डन चाइल्ड है। तो ये जो मत आर्य आक्रमण का जो मत था किस किसने दिया है? आरपी चंदा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिगट नामक इतिहासकारों ने, ठीक हो गया। उसके बाद अगला मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो यहाँ पर मार्शल, मैके और एसआर राव हैं जिन्होंने कहा है भीषण बाढ़ के कारण। भीषण बाढ़ का मत दिया है आपका मार्शल, मैके व एसआर राव ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को माना जाता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो पतन है वो भीषण बाढ़ के कारण हुआ है, ठीक है। तो इसके जो भीषण बाढ़ का जो मत है ये दिया है मार्शल, मैके व एसआर राव ने, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये आपका मार्शल का मत है, मार्शल ने बताया, ठीक हो गया। इसके अलावा है पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी जो पर्यावरणीय जो भी चीज़ें हैं उन सब का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिसके कारण पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति हुई और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये जो मत है ये दिया है बीके थापड़ ने, बीके थापड़ का मत है। इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स, जॉर्ज डेल्स आदि विद्वानों ने कहा है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी है वो सिंधु नदी या रावी नदी के किनारे है और इसमें घग्गर हाकरा नदी के किनारे है। तो जो ये नदियाँ थीं इनके मार्ग परिवर्तन से यहाँ पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये थे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की देन, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है? तो सबसे पहले नगर नियोजन, जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता भी थी। नगर नियोजन इनका बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित प्रकार से इन्होंने नगर को डेवलप किया था। तो उसी आधार पर जो इसका नगर नियोजन है वो वर्तमान में भी फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता की जो भावना आप पढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी क्रांति। प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो थी वो 4000 ईसा पूर्व के लगभग हो चुकी थी और आज आप देखते हैं कि लोग प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो देन है ये भी आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था, ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है शुरुआत है ये भी आपकी कहाँ से हुई है? हड़प्पा सभ्यता से। उस टाइम पे आपने देखा पुरोहित, कारीगर, शिल्पी और योद्धा इस टाइप के वर्ग थे और उन्हीं के जो पूर्वज माने जाते हैं वो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माने जाते हैं। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो भी आपकी हड़प्पा सभ्यता से ही हुई मानी जाती है। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता की देन है कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। कृषि का आप देखा होगा, गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाई जा रही थी, पशुओं में गाय, बैल इस तरह के पशु को पाला जा रहा था। उद्योग धंधे आपने देखा, मनके बनाने के कारखाने थे यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। व्यापार वाणिज्य, जो आयात निर्यात था मैंने आपको बताया था, टिन, तांबा, सोना, चांदी इस टाइप की जो वस्तुएं थी इनका आयात निर्यात होता था। ये सारी चीज़ें आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह की बात करें जो हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह माना जाता है और जिसे चतुर्भुज ब्रह्मा का एक रूप स्वीकार किया गया है, ये स्वास्तिक चिन्ह भी आपका हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा धातु कला, काष्ठ कला, मूर्ति कला, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता
सभ्यता, ये सारी चीज़ें आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। धातु कला आपने देखा होगा, यहाँ पर ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहाँ पर तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया था। तांबा और जो टिन का अनुपात था वो 9:1 था और उसको मिलाकर कांसा बनाया गया था। तो धातु कला की शुरुआत हुई है आपकी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। काष्ठ कला, यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ देखी होंगी, लकड़ी के आपने बहुत सारी चीज़ हमने पढ़े थे। तो काष्ठ कला भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर ढंग से थी, डेवलप थी। तो ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। मूर्ति कला की शुरुआत ही हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इनका नगर नियोजन, जो इन्होंने नगर बसाए थे, उनकी किलेबंदी की थी, दुर्गीकरण किया गया था, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया था, स्वच्छता की काफ़ी स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। जो नाली थी, नालियों को इस प्रकार से बनाया गया था कि नालियों के बीच में कुछ कुछ दूरी पर होल किए गए थे, जिससे कि जो भी कचरा वचरा होगा वो नालियों में क्या होगा, होलों में आकर इकट्ठा हो जाएगा। और जब सफाई करनी होगी तो पूरी नाली की सफाई ना कर कर केवल उन जो गड्ढे बनाए गए हैं उनको साफ कर लिया जाएगा और पूरी नाली अपने आप ही साफ हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की। इसके अलावा पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ से लिया गया, ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। बाढ़ से बचने के लिए इन्होंने जो भी उपाय किए थे वो हड़प्पा सभ्यता से ही लिए गए हैं। जो भी इनका नगर नियोजन था, जो भी नालियाँ इन्होंने बनाई थी कि छोटी छोटी नालियाँ घरों से निकल रही हैं और वो बड़े नाले में मिल जा रही हैं, और जो बड़े नाले हैं वो आपके जाके नदियों में और तालाबों में, जहाँ भी पानी इकट्ठा होने की जगह है, वहाँ मिल जा रहे हैं। इस तरह से बनाई थी और नालियों की इन्होंने बहुत उत्तम व्यवस्था की थी, जो भी आपकी वर्तमान में फॉलो की जा रही है। इसके अलावा कपास की खेती शुरू हुई थी आपकी हड़प्पा सभ्यता से, तो ये भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा भैंस और मुर्गी पालन, यानी जो भैंस पालन है और मुर्गी पालन, ये भी आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। तो हमने आज की वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के पतन और हड़प्पा सभ्यता की देन के बारे में बात किया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट छूट गए हैं, तो एक वीडियो आएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चनों को कवर करेगा। तो उसमें हम उन छूटे हुए फैक्टों को भी इंक्लूड कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मेंशन करेंगे। तो चलिए, क्या कहते हैं, उस वीडियो को देखना ना भूलिए, उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।